ठीक है, टुडे वी डिस्कस अबाउट द यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन मतलब क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी आपको न्यूमेरिकल करना है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यूनिट कन्वर्जन करते हैं आपको आना चाहिए। अब यूनिट कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मास के बारे में। तो मास मतलब क्या हो जाएगा आपका वेट, है ना। अब यदि क्या करना है आपको 1 kg है तो 1 kg मतलब क्या होता है 1000 ग्राम। ये अपन 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का पावर 3 ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 का पावर -3 kg। ठीक है, वैसे ही 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 का पावर 3 मिलीग्राम, और उससे छोटा टर्म ले लिया। फिर नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, मास के टर्म्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। अब वैसे दूसरा टर्म आता है आपका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में क्या कर सकते हैं अपन, जनरली वॉल्यूम किस में बताते हैं, लीटर में बताते हैं, ml में बताते हैं। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में लीटर की जगह कुछ दूसरा टर्म यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 dm क्यूब। मतलब लीटर की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू 10 का पावर 3 ml, है ना। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ml। अब ml की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे ही 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। मतलब सेंटीमीटर को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में बदला, और उसको फिर रिलेट करके किसके साथ लिखा अपन ने, लीटर के साथ लिखा हुआ है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 का पावर 3 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सा यूनिट आपको दिया हुआ है और आंसर में कौन सा यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यूनिट कन्वर्जन करने का है। उसके बाद आता है आपका प्रेशर। तो प्रेशर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स है। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 atm। तो atm 1 atm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 760 mmHg, है ना। वैसे ही अपन क्या लिख सकते हैं उसको 760 टॉर भी लिख सकते हैं। मतलब 1 mmHg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 1 टॉर हो जाएगा। वैसे एटीएम और बार में एक दूसरे में रिलेशनशिप क्या है, एकदम नियर अबाउट इक्वली है। तो 1 atm इज इक्वल टू 1.01 बार। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 atm इज इक्वल टू 1 बार अज्यूम कर सकते हैं, ताकि न्यूमेरिकल आपका इजीली सॉल्व हो जाए। तो 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है 0.987 atm। 1 atm इज इक्वल टू 10 का पावर 5 पास्कल। यदि पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे अपन 10 का पावर 5 लेना पड़ेगा। फिर 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 kg मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर इनवर्स। मतलब ये सब क्या है, एक दूसरे में यूनिट कन्वर्ट हो रहे हैं। कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो डिपेंड करेगा कि कब कौन सा टर्म आपको यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यूनिट कन्वर्जन यूज करना है। वैसे ही आता है पर टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या करते हैं अपन ने पढ़ते आ रहे हैं कि केल्विन है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो जनरली जो नॉर्मल लाइफ में अपन डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, और इन केमिस्ट्री केल्विन यूज करते हैं, और मेडिकल में क्या यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। अब केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस क्या करना पड़ेगा आपको 273.15। उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है 273.15 है, लेकिन अपन जनरली क्या करते हैं राउंड अप करके उसको 273 लिखते हैं। फिर फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस को यदि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ऐसे अपन डिग्री सेल्सियस और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है एसटीपी। अब ये एसटीपी और एनटीपी दो टर्म्स आते हैं, है ना, न्यूमेरिकल में। तो एसटीपी मतलब क्या, तो एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इस कंडीशन में आपको टेम्परेचर हमेशा क्या लेना है 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन कितना हो जाएगा वो 273, और प्रेशर क्या रहेगा आपका 1 atm। और एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। उसमें जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक हो गया आपका टेम्परेचर का टर्म। तो इस टर्म के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये वाला जो जितने फॉर्मूले अभी मैंने लिखे हैं, है ना, यूनिट कन्वर्जन के, तो ये जनरली स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे चैप्टर में ये आते रहेंगे, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर में पूरे न्यूमेरिकल ही है, क्योंकि गैस के ऊपर रखा हुआ है सब टर्म्स। तो उसमें क्या आता है आपको, ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट अ यूनिट कन्वर्जन।